यार अगला क्वेश्चन है वेयर विल द बॉल फॉल। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। यार बोला यू हैव टू डी ग्रिड ऑफ साइज m क्रॉस n रिप्रेजेंटिंग अ बॉक्स। ठीक है, एक m क्रॉस n का ग्रिड है हमारे पास जो एक बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड यू हैव n बॉल्स। ठीक है, वी हैव n बॉल्स। द बॉक्स इज ओपन ऑन द टॉप एंड बॉटम साइड्स। ठीक है, ऊपर से खुला हुआ है और नीचे से बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है, ईच सेल इन द बॉक्स इज अ डायगोनल बोर्ड स्पैनिंग टू कॉर्नर्स ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब हर एक जो पूरा बॉक्स है उसके हर एक सेल में एक डायगोनल बोर्ड है। ठीक है, जो एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक जाता है। ठीक है, दैट कैन रिडायरेक्ट अ बॉल टू द राइट और द लेफ्ट। मतलब उस बोर्ड पे बॉल लग के या तो राइट जा सकती है या लेफ्ट जा सकती है। ठीक है, अ बोर्ड दैट रिडायरेक्ट्स द बॉल टू द राइट। कोई बोर्ड जो हर एक सेल पे है, जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लगा हुआ है, वो अगर राइट बॉल को राइट भेजता है। ठीक है, मतलब वो कहाँ से शुरू होगा, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट कॉर्नर तक। ठीक है, वो रिप्रेजेंट किया है ग्रिड में एज 1 प्लस, मतलब हम इस तरफ जा रहे हैं तो +1 है ना। और अ बोर्ड दैट रिडायरेक्ट्स द बॉल टू द लेफ्ट। अगर किसी बोर्ड पे बॉल लग के लेफ्ट की तरफ चली जाती है, टॉप स्पैन्स द टॉप राइट कॉर्नर। और ये वाला जो बोर्ड है हमारा, ये टॉप राइट कॉर्नर से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर तक है, मतलब ऐसे अलाइंड है। ठीक है, एंड इज रिप्रेजेंटेड इन द ग्रिड एज -1। हमारे पास जो ग्रिड आएगी वो सिर्फ 1 और -1 की है, जहां पे 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 रिप्रेजेंट करता है कि जो बोर्ड है वो यहां से यहां ऐसे है, किसी सेल में इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक। ठीक है, -1 क्या रिप्रेजेंट करता है, -1 रिप्रेजेंट करता है कि मेरा जो बोर्ड है वो ऐसे है किसी भी सेल में। ठीक है, ये सेल्स है हमारे पास। ठीक है, तो बॉल अगर इस पे लगती है, 1 वाले पे लगती है, तो वो जाएगी राइट में। अगर बॉल इस पे लगती है तो ये जाएगी लेफ्ट में, -1 वाले। ठीक है, ये हमको गिवन है। ठीक है, और क्या है गिवन कि जो हमारा जो बोर्ड है हमारा जो पूरा बॉक्स है, वो जो पूरा बॉक्स है वो ऊपर से खुला हुआ है और नीचे से खुला हुआ है। ऊपर से हम हर एक कॉलम में एक बॉल गिराते हैं ऊपर से। यहाँ से हमको ये बताना है कि ये वाली बॉल नीचे कहाँ जाके गिरेगी, और अगर ऊपर कहीं फंस जाए तो वहाँ पे -1 कराना है। जैसे बॉल 1 का डायरेक्शन ऐसे जाके फिर निकलते वो फर्स्ट कॉलम से बाहर निकलती है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम से बाहर निकलती है तो मेरे को B0th इंडेक्स पे 1 स्टोर कराना है। ठीक है, आंसर बनाते हैं। उसके बाद बॉल 1 जो है और यहाँ जाके फंस जाती है, कहीं नहीं जा पाती है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे मेरे को -1 देना है कि नीचे तो आ ही नहीं रही है वो बॉल। सिमिलरली बॉल 2 के लिए भी बॉल 2 यहीं फंस जाती है, बॉल 3 के लिए भी बॉल 3 यहीं फंस जाती है, एंड बॉल 4। ठीक है, तो अगर बॉल किस कॉलम से बाहर निकल रही है उसका इंडेक्स मेरे को आंसर में चाहिए। ठीक है, अगर वो बॉल निकल ही नहीं रही है, अगर वो बॉल नहीं निकल रही है तो फिर मैं -1 करूंगा। ठीक है, -1 उस जगह पे करूंगा। एक बार लेके चलें इस एग्जांपल को। चलो देखो अब कैसे कर सकते हैं। मैं बोला कि यार ब्रूट खेलते हैं और हर एक बॉल के लिए देखते हैं कितनी बॉल है हमारे पास। इधर है हमारे पास 5 बॉल। कौन सी बॉल, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मैंने बोला यार हर एक इंडेक्स पे चलते हैं और हर एक के लिए ब्रूट खेलते हैं कि 0th बॉल कहाँ जाएगी, फर्स्ट बॉल कहाँ जाएगी, सेकंड बॉल कहाँ जाएगी, थर्ड बॉल कहाँ जाएगी एंड 4th बॉल कहाँ जाएगी। ठीक है, हर के लिए ब्रूट खेलेंगे। ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम ये। देखो मैंने बोला कि यार इधर जाओ और ट्रैक कर लो कि कैसे जा रही है। अगर मेरे को कोई ऐसा बोर्ड मिलता है जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मतलब मैं कहाँ जाऊँगा, राइट साइड जाऊँगा, तो मैं राइट साइड चला गया, मैं राइट साइड गया, इधर आ गया। अब मैं इधर से नीचे गिरूंगा, नीचे गिरा, फिर दोबारा से मुझे 1 मिला तो मैं दोबारा से राइट साइड गया, मैं दोबारा से राइट साइड गया। ठीक है, अब मैं राइट साइड गया और नीचे गिरा। ठीक है, अब मुझे मिला -1। -1 मेरे को कहाँ भेज रहा है, लेफ्ट साइड, तो मैं लेफ्ट साइड गया एंड देन नीचे गिरा। ठीक है, अब मुझे मिला 1, तो 1 मुझे भेज रहा है राइट साइड, तो मैं राइट साइड गया और नीचे गिरा। अब मैं जैसे ही नीचे गिरा मेरे को इसने लेफ्ट साइड भेज दिया, मेरे को मिला -1। यहाँ पे -1 स्टोर हुआ, इसने मुझे लेफ्ट साइड भेज दिया। अब मैं यहाँ से नीचे गिरा तो मेरे जो रोज थे सारे खत्म हो गए, मैं बाहर आ गया अपने बॉक्स से और मैं निकला कहाँ पे, मैं निकला 1 पे। कहाँ से चला था मैं, 0 से चला था, +1 1 पे आया,
फिर दोबारा से +1 2 पे आया, फिर -1 1 पे आया, फिर +1 2 पे आया, फिर -1 1 पे आया, फिर नीचे गिर गया। तो मैं फर्स्ट कॉलम से निकला तो मैंने यहाँ पे बॉल ऑफ 0 में स्टोर करा लिया 1। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने स्टोर कर लिया 1। इधर फर्स्ट कॉलम में नीचे गिरा हूँ, मेरे को मिला 1, मैं गया राइट में, मैं राइट में गया, नीचे गिरा, मेरे को दोबारा मिला 1, मैं दोबारा से राइट में गया, अब इधर गया, नीचे गिरा, इधर मुझे मिला लेफ्ट -1 मिला मेरे को। तो मैं नीचे गिरने से पहले ही मुझे -1 मिल गया, तो मैं वापस इधर जाऊँगा, यहीं से तो आया था, तो ऐसे घूमता घूमता रह जाऊँगा, कहीं नहीं जा पाऊँगा, यहीं फंस जाऊँगा, तो -1। ठीक है, सिमिलरली बाकी चीज़ों के लिए भी -1 ही आएगा, हमारी और कोई बॉल निकलेगी। ठीक है, तो ये करना है हमको। तो यार इसमें क्या कर सकते हैं, ब्रूट खेलेंगे, हर किसी को ट्रैक करेंगे। कैसे ट्रैक कर सकते हैं, देखो हमने यहाँ से चालू किया बॉल को गिराना, एक एक करके जाते हैं, हर एक बॉल पे जाते हैं, बॉल को गिराना शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मैंने बॉल को गिराना शुरू किया, मैं एक एक करके रोज चेक कर रहा हूँ कि मेरे इस रो पे जिस कॉलम से मैं हूँ, जो मेरी करंट बॉल की पोजीशन है, उस करंट बॉल की पोजीशन पे और जिस रो पे हूँ मैं, रो तो मेरा एक एक करके नीचे गिरेगा, है ना, या फिर मैं कहीं फंस जाऊंगा, या तो मेरा रो एक एक करके नीचे गिरेगा ही गिरेगा, या फिर मैं कहीं फंस जाऊंगा। लेट्स सपोज कि मैं नहीं फंसा कहीं, तो मैं उस पर देख रहा हूँ कि यार यहाँ पे 1 है या -1 है। अगर 1 है तो मुझे राइट जाना है, अगर मुझे को 1 मिला तो मेरे को राइट जाना है, तो मेरे को रन अगर 1 मिलता है तो मेरा J ++ हो रहा है ना। ठीक है, अब अगर मेरे को -1 मिलता है तो मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा, तो मेरा J माइनस होता है। ठीक है, तो या फिर इसकी जगह ये भी कह सकते हैं कि पहले जो J था मेरा, उसमें जो भी लिखा हुआ है, अगर 1 लिखा हुआ है तो +1, नहीं लिखा हुआ तो -1, है ना। तो मैं सिंपली ऐड भी करा सकता हूँ उस चीज़ को। ठीक है, तो एक बारी को इतना कोड लिखते हैं, चलो यहाँ आए, Ctrl+, क्या चाहिए मेरे को चाहिए n, ग्रिड का साइज क्या है, ग्रिड की लेंथ, और मुझे चाहिए m, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए मुझे। ठीक है, अब जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतनी मेरी बॉल्स हैं, उतने आंसर बनेगा, तो आंसर भी बना लेते हैं साथ ही साथ, न्यू इंट m। ठीक है, अब मैंने बोला कि एक एक करके हर एक बॉल पे जाएंगे, तो चलो चलते हैं। b मेरा 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, b मेरा जाएगा m तक, एक एक करके जा रहे हैं हर एक कॉलम पे। ठीक है, ये मेरी बॉल्स मिल गई। अब मैंने ट्रैक करना है पोजीशन को, तो मैंने बोला एक पोजीशन ले लो, करंट पोजीशन ले लो कि मेरी करंटली बॉल कहाँ पे है। मैंने इसको इनिशियलाइज कराया किससे, b से, है ना, जिस कॉलम पे वहीं से तो गिरूंगा मैं, तो मैंने इनिशियलाइज कराया b से। अब मैंने बोला कि यार मान के चलते हैं कि हर एक जगह जब हम जाएंगे तो बॉल नीचे गिरेगी, तो एक एक करके रो गिरेगा ही गिरेगा, मान के चल रहे हैं। अगर फंस जाएंगे तो कहीं बीच में ब्रेक मार लेंगे, है ना, यहाँ पे मतलब ब्रेक कर देंगे, स्टेटमेंट को ब्रेक मार लेंगे। ठीक है, बाहर आए, हमने अपना आंसर में स्टोर करा लिया, किसको, करंट पोजीशन को, और रिटर्न कर दिया। अब कैसे देखेंगे कि ट्रैक करना कैसे है हमको। देखो एक चीज तो हमने देख ली, क्या देखा हमने कि यार अगर मैं किसी पोजीशन, लेट्स सपोज किसी पोजीशन P पे हूँ, ठीक है, तो अगर मेरे को वहां पे +1 मिलता है ना, तो मैं P++ कर रहा हूँ, मेरा ये वाला इधर जा रहा है, मेरा जो कॉलम वाला सेक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर -1 मिलता है तो मेरा कॉलम वाला सेक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो मैं भी माइनस करता हूँ। ठीक है, तो ये कर लेते हैं एक बारी को यहाँ पे जाते हैं, और या फिर नेक्स्ट पोजीशन कैलकुलेट कर लेते हैं यार एक बार पहले तो, कि मेरी जो नेक्स्ट पोजीशन आएगी, मैंने बोला यहीं पे ऊपर ही बना लेते हैं नेक्स्ट पोजीशन, एक नेक्स्ट पोजीशन बना लेते हैं कि नेक्स्ट पोजीशन क्या आएगी। तो नेक्स्ट पोजीशन -1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट पोजीशन जो आएगी यार वो आएगी अभी जहां पे हूं मैं, करंट पोजीशन प्लस ग्रिड पे जो भी यहाँ पे स्टोर हो रखा है, ग्रिड ऑफ i और b जो इनिशियली हमारा था, है ना, जो बॉल जे बोल लेते हैं यार, इसको कंफ्यूजन ना हो जाए, इसको जे बोल लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे +1 रखा होगा तो मैं एक कॉलम आगे गया, -1 रखा होगा तो एक कॉलम पीछे गया। ठीक है, इधर पीछे। ठीक है, अब अगर ये करते करते अगर मैं ग्रिड से बाहर चला जाऊं, हो सकता था ना,
ऐसा भी तो कुछ हो सकता था सिनेरियो कि मैं इधर आया, इधर के बाद ना यहाँ पे ये रखा हुआ है, मैं इधर आया, मेरे को इसने इधर भेज दिया, ठीक है, मैं नीचे गिरा, फिर से इसने मेरे को इधर भेज दिया। अब जैसे इसने मेरे को इधर भेजा, मैं ग्रिड से बाहर चला गया। तो अगर मैं ग्रिड से बाहर चला, ग्रिड से बाहर तो जा नहीं सकते, यहाँ पे वॉल है, ग्रिड से बाहर नहीं जा सकते ना, यहाँ पे वॉल रखी हुई है, तो मैं यहीं पे फंस जाता। सिमिलर काम यहाँ पे भी हो सकता था कि यहाँ पे ऐसे कुछ रखा है, मैं यहाँ आ गया समाऊ, तो यहाँ पे तो वॉल है, यहाँ पे भी कहीं नहीं जा सकते थे। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हो जाता है, मतलब अगर मेरी जो नेक्स्ट पोजीशन है वो क्या हो जाए, 0 से छोटी हो जाए, या फिर इससे बड़ी हो जाए, या इक्वल हो जाए n से, n नहीं m से, नंबर ऑफ कॉलम से बड़ी या इक्वल भी हो जाए, तो भी क्या करना चाहिए, मेरे को करंट पोजीशन को -1 कर देना चाहिए, क्योंकि हम बाहर आके करंट पोजीशन ही तो फिल करा रहे हैं, तो करंट पोजीशन को -1 कर देना चाहिए। ठीक है, अब एक और चीज देखो कि ये तो हमने वॉल से ब्लॉक कर लिया कि यार वॉल से ब्लॉक हो रही है तो -1 कर दो, पर इसके अलावा भी तो ब्लॉक हो सकते हैं, जैसे ये वाला ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक? ये ब्लॉक। ऐसे वाले भी तो ब्लॉक हो सकते हैं। कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं हम? इस वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ऐसी भी तो चीजें ब्लॉक होंगी, हो सकती है ना, ये वाला। अब ये वाला ब्लॉक कैसे देखेंगे? अब एक चीज देखो, एक जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि यार जब मेरे पास इधर इधर मतलब करंट पोजीशन की बात कर रहे हैं, अगर मेरे पास करंट पोजीशन पे 1 रखा हुआ है ना, तो मेरा जो नेक्स्ट पोजीशन है, इसने मेरे को धक्का देके कहाँ भेजा, इसने धक्का देके राइट में भेजा। यहाँ पे 1 रखा था, इसने मेरे को धक्का देके राइट में भेजा, तो राइट में भी मेरे पास सेम ही 1 होना चाहिए। अगर सेम 1 नहीं होता, ऐसा कुछ होता, तो मैं यहाँ फंस जाता ना, है ना। तो जो मेरा करंट पोजीशन है और जो मेरे नेक्स्ट पोजीशन है, इन दोनों पे जो एलिमेंट्स रखे हैं, मतलब करंट पोजीशन और आई पे जो एलिमेंट रखा हुआ है और नेक्स्ट पोजीशन और आई पे जो एलिमेंट रखा है, ये इक्वल होने चाहिए। दिस शुड बी इक्वल। अगर नहीं होते हैं इक्वल, तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाता है ना, जो कि हमने देखा अभी। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -1 था, यहाँ से धक्का देके मुझे यहाँ भेजा, पर यहाँ पे -1 रखा हुआ था, तो यहाँ से मैं कहीं जाता नहीं, मैं फंस जाता। सिमिलर काम यहाँ पे भी है ना। ठीक है, तो ये वाली एक और ऑब्जर्वेशन आई कि हमने 3 चीजें देख ली, या तो ये वॉल्स ब्लॉक करेंगी, या फिर ये दोनों बोर्ड मिलके ब्लॉक कर रहे होंगे। तो दोनों बोर्ड मिलके ब्लॉक हमको कब नहीं करेंगे, जब मेरे पास दोनों सेम हो। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे सेम था, तो मैं यहाँ से नीचे गिर सकता था, इधर जाता तो मेरे पास यहाँ पे रास्ता है जाने का, तो मेरे पास ये और अगला शुड बी सेम। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट पोजीशन कैलकुलेट कर ली है। अब जो ग्रिड है, अगर सेम नहीं आता तो भी -1, ग्रिड ऑफ व्हाट, करंट पोजीशन, मतलब जो प्रीवियस पोजीशन है। ठीक है, और क्या, आई अगर नॉट इक्वल टू हो जाए ग्रिड ऑफ व्हाट, नेक्स्ट पोजीशन और आई के, तो भी -1 है। ठीक है, तो भी -1 है। एल्स अगर ऐसा सब कुछ नहीं होता, तो मेरे करंट पोजीशन को नेक्स्ट पोजीशन में कन्वर्ट कर दो, हो गया काम, है ना। अब मैंने अगली जगह जा चुका हूँ, करंट पोजीशन में नेक्स्ट पोजीशन बन गया, बाहर आए, करंट पोजीशन में फिल करा लिया, हो गया। बस इतना सही कोड था। इसको चला के देखते हैं। इसको चलाया हमने और रिटर्न करंट पोजीशन कर दिया हमने, रिटर्न आंसर। अच्छा, कहीं फंसी बात। हाँ यार, हमने ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे करंट पोजीशन -1 किया और बाहर आगे करंट पोजीशन को नेक्स्ट पोजीशन कर दिया, तो यहाँ ब्रेक भी करेंगे ना यार, आगे की कुछ भी स्टेटमेंट्स परफॉर्म मत करो। हाँ, अच्छा, यहाँ पे क्यों फंसा? ये हमारा करंट पोजीशन J है। करंट पोजीशन अगर 0 के इक्वल हो जाता है, या करंट पोजीशन M से बड़ा हो जाता है, तो हम चल सकते हैं। और अगर दोनों में से ये दोनों इक्वल भी ना है, करंट पोजीशन या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, अगर दोनों ही ट्रू नहीं है, तो फिर ये वाली बात अगर ट्रू हो जाती है, तो भी हम बाहर आ जाएं। आई नहीं यार, ये गलत कर दिया हमने, IJ करना है ना, आई इधर आए और इधर C पॉज। यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, इधर भी आए और इधर N पॉज। ठीक है, IJ करना था, JI कर रहे थे।
ठीक है, सबमिट करते हैं। और ये रॉन्ग आंसर दे रहा है। क्यों दे रहा है ये रॉन्ग आंसर? देखें, करंट पोजीशन को नेक्स्ट पोजीशन कर दिया हमने 17। चलाते हैं एक बारी। डिफरेंस कहाँ आ गया? कहीं पे 10 देना चाहिए था और -1 दे दिया। कहीं पे 28 दे दिया इसने, जहां देना नहीं चाहिए था। ऑल राइट। अच्छा यार, यहाँ पे जे नहीं आएगा ना यार। करंट पोजीशन से हम मूव कर रहे होंगे ना, जहाँ से भी कर रहे होंगे। करंट पोजीशन से हमेशा जे थोड़ी होगा। जे तो हमारा करंट पोजीशन को कैलकुलेट कर रहा है ना, कि हम करंट पोजीशन से कहाँ पे जा रहे हैं। अब करते हैं सो सबमिट। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ थी। चलो देखो, दोबारा देखो क्या किया हमने। एन निकाला, एम निकाला, एम बनेगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने अपनी करंट पोजीशन को सेव कराया कि मैं करंटली कहाँ पे हूँ। मैंने इस करंट पोजीशन को सेव कराया। ठीक है, और मैंने नेक्स्ट पोजीशन निकाल ली, रख लिया एक वेरिएबल जो मेरे को बता देगा नेक्स्ट पोजीशन ये यहाँ से टक्कर खा के कहाँ जाएगा, इस बोर्ड की वजह से कहाँ जाएगा। तो अगर मेरे को ये तो दिख ही गया है कि अगर वहाँ पे 1 रखा है, मेरी करंट पोजीशन पे क्या रखा हुआ है, वहां से देखना था मेरे को कि मेरी करंट पोजीशन पे क्या रखा हुआ है ना। अगर मेरी करंट पोजीशन पे 1 रखा हुआ है ना, अगर मेरी करंट पोजीशन में 1 रखा है तो मैं राइट साइड जाता हूँ, और अगर मेरी करंट पोजीशन पे नेगेटिव रखा हुआ है तो मैं लेफ्ट साइड जाता हूँ। ठीक है, तो मेरी करंट पोजीशन और उस रो पे क्या रखा हुआ है वो मैंने ऐड करा दिया, है ना। 1 मतलब राइट, और -1 मतलब लेफ्ट। ठीक है, ये किया हमने, और देख लिया कि अगर मेरे पास ये दो जो कॉल्स हैं, ये बताती है ये वाली लेफ्ट वाली वॉल को रिप्रेजेंट करता है कि अगर मैं लेफ्ट वाली वॉल से टकरा के रुक जाऊं। ये वाली चीज करता है राइट वाली वॉल को रिप्रेजेंट, कि अगर मैं राइट वाली वॉल में जाके टकरा के रुक जाऊं। और ये करता है कि दोनों बोर्ड की वैल्यूज अगर सेम नहीं है तो मैं इधर से राइट से लेफ्ट जाया और मैं वहीं फंस गया, या फिर मैं लेफ्ट से राइट गया और यहाँ पे उल्टे साइड का था बोर्ड, तो मैं इन दोनों के बीच में फंसा रह गया, मैं नीचे गिरा ही नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो करंट पोजीशन को करो -1 और ब्रेक कर दो। ठीक है, कि और कोई चीज कराने की जरूरत नहीं, हम यहीं फंस गए, करंट पोजीशन को -1 कर दो। और बाहर आके हमने करंट आंसर ऑफ जे पे करंट पोजीशन डलवा दी और ये रिटर्न कर दिया। ठीक है, थैंक यू।